सबका कटेगा भाई, सबका नंबर आएगा। जो जो भी राज परिवार पे रिएक्शन देते हैं एक एक करके सबका नंबर आएगा, खासकर उन रिएक्शन चैनल्स का जो जो इनकी गलतियां गिनाते हैं, इन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और समय समय पे इनकी गलतियां दिखाकर इनको सवाल पूछते हैं। उन सब का मुंह चुप कराने के लिए राजमाता अपनी दादागिरी करने आएंगी और रिएक्शन पे रिएक्शन देंगी। लेकिन रिएक्शन देने से पहले कभी अपने घर में झांक के नहीं देखेंगी, अपने गिरेबान में झांक के ये नहीं देखेंगी कि ये जो हम पे सवाल उठ रहे हैं उसकी वजह कौन है, ये सवाल उठाए किसकी वजह से जा रहे हैं, हमारे घर की बातें कौन बाहर लाके खड़ा किया है। एक माँ की ट्रोलिंग खुद के बेटे ने कराई और माता जी रिएक्शन चैनल वालों पे भड़क रही हैं। वाह माता जी। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। तो गाइस नवरात्रि जा चुके हैं, बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सफाई स्टार्ट कर दी होगी, बहुत सारे करने वाले होंगे। तो किस किस ने अपने हाथों में झाड़ू पोछा और सफाई वाला कपड़ा थाम लिया वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि मैंने तो अभी तक थामा नहीं है। ये वीकेंड से हम लोग करने वाले हैं। लेकिन भाई दिवाली में ही क्यों सफाई होती है? साल भर में इतने सारे सब त्यौहार आते हैं, इतनी शिद्दत से किसी भी त्यौहार में लोग सफाई नहीं करते जितनी दिवाली में करते हैं। मतलब दिवाली में सफाई का क्या लेना देना होता है? राम जी ने रावण को मारा, सीता जी लंका छोड़ के अयोध्या वापस आई, इस सब में सफाई का क्या लेना देना है, मुझे ये जानना है। लेकिन अगर सफाई की बात चली रही है तो मेरे अकाउंट से अगर कोई ब्लॉक हो जाए या अनब्लॉक हो जाए तो भाई गालियां मत लिखना, समझ लेना मेरे अकाउंट में दिवाली की सफाई चल रही है। मजाक से परे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस टाइम पानी वाले दीपक को प्रमोट कर रहे हैं, चाइनीज़ दीपक को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, मुझे जितने भी लोग देखें, मैं हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट रही हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना खरीदें। जो हमारे देश के लोग जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं वो आपका इंतज़ार करते हैं, वो साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि दिवाली आएगी तो उनके दीपक या उनके मिट्टी के सामान बिकेंगे और उनके घर में भी दिवाली मनाने का अच्छे से मौका मिलेगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए सक्षम हो कि आप अपने घर में घी या तेल या मोमबत्ती जला के दिवाली मना सकते हो तो आपको पानी के दीपक क्यों जलाने हैं? तो मैं मतलब ये चाहती हूँ कि कोई भी इन चीज़ों को ना तो प्रमोट करे और ना ही इन चीज़ों को खरीदे। अब आ जाते हैं भाई राजमाता पे। राजमाता आजकल बड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं भाई, इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं राजमाता के, गजब गजब थंबनेल आ रहे हैं। अब राजमाता के व्यूज़ यूं से यूं हो चुके हैं, उनका कंटेंट कुछ काम नहीं कर रहा है। उनका बेटा आके उनको ट्रोल कर गया, लेकिन वो बेटे पे वीडियो बना नहीं सकती हैं क्योंकि बेटा शायद फिर से उन पे वीडियो बना देगा। तो माँ बेटे की जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, इस बार पब्लिक सपोर्ट करेगी नहीं उनके घर के कंटेंट को। तो इसीलिए राजमाता क्या कर रही हैं, अब रिएक्शन वालों को चुप कराएंगी और उन रिएक्शन वालों को चुप कराएंगी जो उनके गलतियां गिना रहे हैं, जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो वैसे ही राजमाता अब फिर से किसी रिएक्शन वाली के पीछे पड़ी हैं, उनसे बोल रही हैं कि तुम हम पर रिएक्शन मत दो, तुम हमारे घर में क्यों घुस रही हो? राजमाता कोई भी रिएक्शन क्या, पब्लिक का कोई भी एक भी सिंगल पर्सन आपके घर में घुस ही नहीं सकता। आप चीज़ें पब्लिक को दिखाते हो, आप चीज़ें रिएक्शन वालों को दिखाते हो। रिएक्शन वाले आपके घर में आके ये नहीं देखने आते हैं कि आपका एसी ख़राब है, कि आपका पंखा ख़राब है, कि आपने खाना क्या बनाया, कि आपने अपने बेटे के लिए खाना बनाया या नहीं बनाया। ये आपके बेटे ने दिखाया, ये आप दिखाते हो, इसीलिए लोग आपसे सवाल पूछते हैं। क्योंकि जो आप बड़ी बड़ी हाँकते हो, जो आप बड़ी बड़ी बोलते हो ना, और फिर जब आपके ही घर के लोग वो पोल खोल देते हैं तब आपसे लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग। तो आप कितनों का मुंह चुप कराओगे? आप रिएक्शन वालों का मुंह चुप कराओगे, लेकिन जो आपको कमेंट करके जाते हैं उनका मुंह कैसे चुप कराओगे? लोगों ने क्या आपसे आपके कमेंट सेक्शन में नहीं बोला कि आपका बेटा बिना खाए घर से चला गया, आपने कंजक क्यों नहीं बिठाई? वैसे तो आप देवी की इतनी बड़ी भक्त हैं, लेकिन इनको पब्लिक को जवाब नहीं देना है, क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक चाहे नेगेटिव कमेंट ही करने आए, लेकिन आएगी तभी हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। अगर पब्लिक नेगेटिव कमेंट करना भी छोड़ देगी तो हमारे जो इतने व्यूज़ रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए इनको रिएक्शन वालों का मुंह बंद कराना है अब।
और सिर्फ उन रिएक्शन वालों का ही मुंह बंद कराना है जो इनसे सवाल पूछते हैं, जो इनकी गलतियां दिखाते हैं। उनका क्यों नहीं मुंह बंद कराना है जो इनको बोलते हैं राजमाता आपके जैसी सास हर किसी के घर में हो, राजमाता आपके जैसी माँ सबको मिले, तो आप ऐसे क्यों नहीं बोलती हो भाई? नहीं यार, मैं तो इंसान हूँ, मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर ऐसे रिएक्शन मत दिया करो। उनको भी बोला करो। जैसे आप जो लोग आपकी गलतियां गिनाते हैं उन पे आप रिएक्शन पे रिएक्शन देने आती हैं, उनका मुंह चुप कराने आती हैं, उनकी दादागिरी दिखाने आती हैं, वैसे उन पे भी दिया करो कि हम पे तो भाई ना अच्छा ना बुरा, कोई भी रिएक्शन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक कैटेगरी है और आप लोग जब गलतियां दिखाओगे, आप लोग जब ऐसी हरकतें करोगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। आप कितनों का मुंह बंद कराओगे? आप एक का मुंह बंद कराओगे, 4 रिएक्शन चैनल और खुल जाएंगे। मुझे लगता है इस टाइम जो पिछले 1 साल में ज़्यादातर रिएक्शन चैनल तो इसीलिए खुले हैं जो इनकी भसड़ देख देख के खुले हैं, इनसे परेशान हो के खुले हैं, जो अपनी बात रखना चाहते थे और वो बात रखने की उनको जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना चैनल खोल लिया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। राजमाता का बड़ा बेटा आया और इनके घर की बखिया उधेड़ के चला गया। उसने वो सारी गलतियां गिना दी कि हमारे घर का एसी खराब है, मेरे रूम का पंखा खराब है, मेरे माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। उसने यहाँ तक बोल दिया कि मेरी माँ सुबह सुबह तैयार होकर दोनों बहुओं को लेकर रील बनाने में बिजी है, मुझे खाना तक नहीं मिला। तो ये पब्लिक तो जान के नहीं आई, आपका खुद का बेटा ही अपनी माँ को ट्रोल कराने के लिए वजह दे रहा है। तो आपको तुरंत, जैसे ही आपके बेटे ने ये वीडियो डाली थी ना, तुरंत आपको सफाईनामा लेके आना था कि ऐसा नहीं है। मेरे घर में 4 तरीके की सब्जी बनी थी, सब चीज़ बनी थी जो मेरे लप्पू को पसंद थी, लेकिन वो इतना वाहियात है कि उसको अपनी माँ को ट्रोल कराना है। वो खा के नहीं गया क्योंकि उसको बाहर के खाने की लत लग गई है, इसीलिए वो अपनी बेटी बहू को लेके निकल लिया, अपनी बीवी को लेके निकल लिया और बाहर का खाना खा के आया। ये बात आपको तब बतानी चाहिए थी। जो सफाइयाँ आप अब दे रही हो ना, पहले देनी चाहिए थी ताकि आपकी ट्रोलिंग ना होती। लोगों ने क्या समझा कि आपने खाना ही नहीं बनाया, आपके घर में खाना ही नहीं बनाया और आपके बेटे बहू आए और भूखे चले गए घर से। हकीकत कब पता चलेगी? जब आप अपने मुंह से बताओगी, तभी तो पता चलेगी ना लोगों को। कोई बेटा बहू बाहर से आए और माँ 4 तरीके का खाना बनाए या बनवा के रखे, किसी से भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन बेटा उसको बिना खाए चला जाए, बाहर जाके खाना खाए, क्या उस माँ को दुख नहीं होगा? ऑब्वियसली दुख होगा। लेकिन राजमाता एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे की हरकतें यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हैं क्योंकि मजबूर है, फिर घर की कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए उनको पब्लिक को ही गलत ठहराना है, पब्लिक पे ही सवाल खड़े करने हैं, रिएक्शन वालों का ही मुँह चुप कराना है कि मेरा बेटा चाहे मुझको कितनी भी गाली देके चला जाए, आपका कोई अधिकार नहीं है मुझे क्वेश्चन मार्क करने का, मेरे बेटे पे क्वेश्चन मार्क करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हो रहा है अभी। लप्पी तैयार हो रही थी डांडिया क्लास के लिए, घर में ही थे, घर में रहने के बावजूद भी इनके घर में कुछ बन नहीं सकता था, लेकिन हाँ बना सब कुछ था। लेकिन लप्पू ने बाहर का खाना मंगाया, बाहर का स्नैक्स मंगाए और वो लप्पी को अपने हाथों से बेड पे चढ़ चढ़ के खिला रहा था कि देखो हमारे घर में हमको भूख लग रही है और हम बाहर का खाना मंगा के खा रहे हैं। तो इससे ऑब्वियसली आपकी ट्रोलिंग होगी और आपसे लोग सवाल भी करेंगे कि ये कैसी हरकतें हो रही हैं आपके घर में। किसी ने इनसे ये पूछा है कि आपने कंजक क्यों नहीं बिठाई, तो राजमाता उनको जवाब दे रही हैं कि आप होती कौन है हमसे ये पूछने वाली कि हमने कन्या क्यों नहीं जमाई, ये हमारी मर्जी है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो राजमाता जो आपको पब्लिक पूछ रही है, आप ऐसी लताड़ पब्लिक को भी लगाइए क्योंकि पब्लिक भी बहुत सारे सवाल पूछ रही है। पब्लिक तो ये भी पूछ रही है कि आज तक आपने जवाब नहीं दिया कि आपके बहू ने और आपके बेटे ने मिलकर वो सुसु की कम्युनिटी क्यों लगाई थी, आपने आज तक उसका भी जवाब नहीं दिया। जैसे आप कन्याओं के लिए जवाब दे रही हैं, जब आपके यहाँ ऐसा होता नहीं है, आप बोल रही हो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो आपकी बेटी ने क्यों कंजक बिठाई थी फिर? और फिर आपने वैष्णो देवी से आके क्यों कंजक बिठाई थी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैष्णो माता करके आते हैं, नहीं बिठाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि हो आते हैं, जो हर साल जाते हैं, वो नहीं बिठाते हैं कंजक, क्योंकि इनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलना है और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही लोगों को लताड़ लगानी है। जब इन पे कोई कंटेंट नहीं बचता, अगर ये किसी फंक्शन में बिजी होती या किसी कहीं और बिजी होती, तो ये वाले जो रिएक्शन पे रिएक्शन देती हैं वो नहीं आ रहे होते वीडियोस। चूँकि अभी इनके पास कंटेंट नहीं है, व्यूज़ एकदम डाउन हो चुके हैं, इसीलिए इनके रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे हैं कि रिएक्शन वालों से भिड़ेंगी तो शायद थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे मेरे।
राजमाता किसी रिएक्शन वाली को ये बोल रही हैं कि आपको भगवान ने किस चीज़ की कमी की है जो आप वाईटी को गंदा कर रही हैं। मतलब हद हो गई भाई, वाईटी को सबसे गंदा कर कौन रहा है? कौन इस हद तक जा चुका है कि एक क्रिएटर बनते बनते गंद पे उतर आए हैं, कुछ भी दिखाते हैं पब्लिक प्लेस पे, कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब एक जो ट्रेन वाला इनका वीडियो वायरल हुआ है, अगर किसी रिएक्शन वाले ने ये सवाल उठा दिया कि ट्रेन में आपकी बहू ने ये नशा जैसा वो झूम रही थी जैसे किसी ने नशा कर रहा हो, तो माता को बहुत मिर्ची लगी। लेकिन जो हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या आप उनका मुंह रोक लेंगी? क्या उनको ब्लॉक कर देंगी अपने चैनल से? क्योंकि लोगों ने लिखा वहां पे, इसीलिए रिएक्शन वालों ने वो सवाल उठाया। मतलब कौन 25 साल की लड़की नींद में ऐसे खाना खाती है और ऐसे बिहेव करती है और उसका पति ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालता है? कौन सा? मुझे एक दो भी बता दीजिए, एक दो भी बता दीजिए। जैसे आजकल लप्पू लप्पी हरकतें करते हैं, एक दो क्रिएटर बता दो कि कौन सा हस्बैंड अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकतें करता है कि नींद में वीडियोस बना रहे हैं, वो ट्रेन की लटक लटक के झूल रही हैं, मतलब दे दे के मार रहे हैं दीवालों में एक दूसरे को। ऐसी हरकतें कौन करता है? तो राजमाता को ये गलत नजर नहीं आता क्या? राजमाता जैसे पब्लिक को लताड़ लगाने आती हो आप? क्या अपनी बहू को बिठा के समझाने आती हो? कभी समझाती हो कि ये अच्छी चीज नहीं है लप्पी, इससे हमारी भी ट्रोलिंग होती है, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तुम्हारी ये हरकतें हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, पब्लिक में ऐसी हरकतें मत किया करो। क्या कभी समझाई हो उसको? राजमाता का कहना है कि घर में 9 कन्या खिला दी और किसी दूसरी कन्या की बेइज्जती कर रही हैं। मतलब जिन्होंने इन पे रिएक्शन दिया है या जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कन्या क्यों नहीं खिलाई, राजमाता उनसे बोल रही हैं कि तुमने तो 9 कन्या घर में खिला दी, जो हमारी लप्पी कन्या है उसकी बेइज्जती कर रही हो। मतलब 25 साल की औरत जिससे 5 साल की शादी हो गई, उसको राजमाता कन्या बोल रही हैं। तो और कन्याएं नहीं थी राजमाता जिसकी बेइज्जत आपने बार बार करी थी? जिस लड़की को करेक्टरलेस बोलने पे आप उतारू हो गई थी, वो कन्या नहीं थी आपकी नजरों में? ये जो जितना भी रायता फैला है ना राजमाता, कभी बैठ के सोचना, ये आपके खुद के बच्चे फैलाते हैं। कभी बड़ा वाला लप्पू फैला देता है तो कभी छोटा वाला लप्पू फैला देता है, तो कभी आप खुद फैलाती हो अपने घर की बातें वाईटी पे लाके, और फिर आप बोलती हो हमारे मन में तो जो कुछ आता है हम वो बोल देते हैं, यही हमारा कंटेंट है, हम अपने घर का कंटेंट खुद बनाते हैं और हम अपने घर की चीजें खुद दिखाते हैं 10 रुपया कमाने के लिए। किसी ने इनको बोला है कि अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में डिवाइड कर देनी चाहिए, जिस पे राजमाता ने ये बोला है कि भाई मैं क्यों करूं। और मैं इस चीज़ के सच्ची में बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ कि जब तक माँ बाप जिंदा रहें उनको अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी किसी भी बच्चे को ये नहीं देनी चाहिए कि भाई ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, और ना ही अपना कभी भी पैसा उनके हाथ में देना चाहिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। मैंने ना बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो दे देते हैं, फिर बच्चे जो उनकी बेकदरी करते हैं ना, बच्चे अपना अच्छा कमा रहे हैं, वो अपने अच्छे से रह रहे हैं, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी क्यों देनी भाई? उनके जाने के बाद तो ऑटोमेटिक वो उन्हीं की हो जानी है। और मेरी दादी एक बात बोलती हैं, अगर औलाद अच्छी हो तो आप कुछ भी मत छोड़ के आओ, तो भी वो अपना सब कुछ अच्छे से जीवन यापन कर लेंगे और खुद मेहनत करके वो अपने लिए खूब बना लेंगे। लेकिन अगर आपके पूत कपूत हैं, आपकी औलाद अच्छी नहीं है, कुकर्मी है, तो आप करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ जाओगे ना, तो भी वो उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन अपने जीते जी जब आपके बच्चे अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो अपनी संपत्ति डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत है? मतलब मुझे तो नहीं लगता करनी चाहिए। सो गाइज यही था, राजमाता रिएक्शन पे रिएक्शन बहुत जल्दी देनी आती हैं, लेकिन ये नहीं देखती हैं कि इनके घर के खुद बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके बेटा क्या कर रहा है, इनकी बहू क्या कर रहे हैं, सड़कों पे, ट्रेन में, एरोप्लेन में कैसी कैसी हरकतें करते हैं, वो कभी नहीं देखती हैं। वो इनको ये लगता है, राजमाता ने ये बोला हमारे बेटा बहू मेहनत कर रहे हैं इसीलिए लोग जलते हैं। ये मेहनत होती है? नहीं राजमाता, ये मेहनत नहीं होती है, ये बेशर्मी कहलाती है। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। आधी से ज़्यादा लोग जो राजमाता से सवाल करते हैं ना, वो इनकी औलाद की वजह से करते हैं कि आप अपने बच्चों को समझाती क्यों नहीं है कि ये पब्लिक प्लेस पे जाके कैसी हरकतें कर रहे हैं जो अच्छा नहीं दिखता है। आप अपने आप को अध्यापक बोलते हो, आप अपने आप को स्कूल चलाने वाला बोलते हो, कभी आप टीचर कमेटी का सदस्य बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, जितने बड़े बड़े आप पदवी बोलते हो
अपने आप की, क्या उन घरों में जो और आपके साथ के को अध्यापक होंगे या जो भी कमेटी के सदस्य होंगे, क्या उनके घर के बच्चे भी वैसी हरकतें करते हैं जैसे लप्पू और लप्पी करते हैं? नहीं करते होंगे। तो ये चीज़ों पे आपको लगाम लगानी चाहिए, उनको बैठा के समझाना चाहिए कि आप लोगों की वजह से हमारी बेइज्जती होती है, आप लोगों की वजह से लोग हमको ट्रोल करते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। सो गाइज यही था। वैसे तो इनको कितना ही समझा लो, वैसे एक एक करके सबका नंबर आएगा और खासकर उनका तो जरूर आएगा जो जो इनके अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं। अगर आप आज से इनकी तारीफों के पुल बांध दो, अरे बहुत अच्छा काम कर रही है लप्पी, जो ट्रेन में लटक रही थी ना वो इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, ऐसा मन कर रहा था उस लप्पी को देखते रहो। जो लप्पू सोते सोते अपनी बीवी को खिला रहा था ना केक, इतना प्यारा लग रहा था। ऐसे सारे कपल्स को अपनी बीवी की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए। वो निब्बा निब्बी वाला प्यार था। तो आप अच्छे हो, आप अच्छा रिएक्शन दे रहे हो, लेकिन अगर आप इनको ये बोलोगे कि नहीं ये गलत है, ऐसे वीडियोस डालना गलत है, तो आप गलत हो और फिर ये आपका मुंह चुप कराने के लिए टाइम टाइम पे आएंगे। तो वो दिन भी दूर नहीं है भाई, एक एक करके सबका नंबर आएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। बाय बाय।